हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन सर आज आप लोगों के बीच मैं समांतर श्रेणी चैप्टर लेकर के आया हूँ, थ्योरी। तो आइए बिना बकवास किए हुए, बिना देर किए हुए आप लोगों को हम थ्योरी की ओर ले चलते हैं। देखिएगा, ये आपका चैप्टर है 10th क्लास का, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका जो ये चैप्टर है मेरे मित्र, उस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले समझना समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी से हम क्या समझते हैं, सारा चीज को आज पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से समझने की प्रयास कीजिए। देखिए, सबसे पहले समांतर श्रेणी में आती है एक पद आती है, पद। तो आपको ये समझ में आना चाहिए पद है क्या, पद किसे कहते हैं, ये पद को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज हम लोग जो समझने वाले हैं पद समझने वाले हैं। देखिए, ये जो पद लिखा हुआ है ये पद है क्या, क्या पद किसी अनुक्रम के सभी सदस्य पद कहलाते हैं। किसी अनुक्रम के सभी सदस्य क्या कहलाते हैं, पद। ये आप लोग सोचते होंगे कि अनुक्रम क्या होता है भाई। तो जैसे कि अनुक्रम माने सिस्टोमेटिक ढंग से, मतलब क्रमागत यानी लगातार कोई पद दिया हुआ, कोई संख्या दिया हुआ है, ऐसे ये आपका पद कहलाता है। ये भी आपका पद है, ये भी आपका पद है, ये पद है, ये पहला पद है, दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा डॉट 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 etc। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आई होगी। पद किसी अनुक्रम के सभी सदस्य पद कहलाते हैं। किसी अनुक्रम के सभी सदस्य क्या कहलाते हैं, पद। इसमें कितने सदस्य भाई, एक सदस्य हो गया, दूसरा सदस्य हो गया, तीसरा हो गया, चौथा। इसमें कुल कितने सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं। उम्मीद और आशा के साथ कहते होंगे ये आप लोग को समझ में आई होगी। ये सब क्या कहलाती है, पद कहलाती है। बात कर लेते हैं श्रेणी, श्रेणी या श्रेणी का बात करते हैं। श्रेणी या श्रेणी की बात करते हैं जिसमें ये कहता है, क्या कहता है मेरे मित्र, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। संख्याओं के संग्रह को एक निश्चित नियम के अंतर्गत लिखी जाए। संख्याओं के संग्रह को एक निश्चित नियम के अंतर्गत लिखी जाती है तो उसे हम लोग श्रेणी या क्या कहते हैं, श्रेणी। संख्या एक निश्चित नियम के अंतर्गत लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी। या आप डिफिनेशन ऐसे भी याद रख सकते हो, यदि कोई अनुक्रम किसी शर्त के अनुसार लिखा गया हो तो उसे श्रेणी कहा जाता है। दोनों डिफिनेशन एक ही है। संख्याओं के संग्रह को एक निश्चित नियम के अंतर्गत लिखी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। जैसे आपको मैं बता देना चाहता हूं, जैसे इसका एग्जाम्पल बता देना चाहते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 एक सिस्टम में लिखा हुआ है। सब में देखिए हम जान रहे हैं कि 2 4, देखिए क्या होने वाला है, 2 का वृद्धि हुआ, फिर देखिए 2 का वृद्धि हुआ, फिर 2 का वृद्धि हुआ, एक सिस्टोमेटिक ढंग से है। जैसे यहाँ 5 है, 10 है, और यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग समझिएगा 5 10 20 है, 30 है, 40 है। देखिए ये भी डॉट डॉट डॉट, ये भी आपका श्रेणी है, ये भी एक निश्चित नियम के अंतर्गत है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 30, 30। अब देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 20 दूनी 40 नहीं ना है, 5 के अंतर चल रहा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, अब 20 दूनी 40 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, 30 है, इसलिए श्रेणी नहीं कर सकते हैं, इसे हम श्रेणी नहीं कर सकते हैं। हाँ, 5 10 20 40 80 इसे श्रेणी कहेंगे। देखिए नियम का अंतर्गत है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। ये क्या है, यह एक समांतर नहीं श्रेणी के रूप में है, हम कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ 7 है, 14 है, 28 है, 56 है, ये क्या है, ये श्रेणी है। ये क्या है, श्रेणी है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, अगला आने वाला पद भी मुझे पता चल जाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। उम्मीद और आशा के साथ कह सकते हैं आपको श्रेणी समझ में आया होगा। श्रेणी किसे कहते हैं, संख्याओं का वह संग्रह जिसमें प्रत्येक संख्या एक निश्चित नियम के अंतर्गत लिखी जाती है, उसी को हम कहते हैं श्रेणी।
संख्याओं के संग्रह को एक निश्चित नियम के अंतर्गत लिखी जाती है। संख्या जो रहेगा ना आपके पास, उसे एक निश्चित नियम में सजा करके लिख दीजिए, वही आपका श्रेणी कहलाएगा, है ना। श्रेणी 3 प्रकार की होती है, श्रेणी आपकी 3 प्रकार की होती है। हाँ मेरे भाई, श्रेणी आपकी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। देखिए, पहला समांतर श्रेणी, दूसरा गुणोत्तर श्रेणी, तीसरा है हरात्मक श्रेणी। श्रेणी आपका 3 प्रकार की होती है। श्रेणी आपके कितने प्रकार के? 3 प्रकार। पहला का नाम है समांतर श्रेणी, दूसरा का नाम है गुणोत्तर श्रेणी, तीसरा का नाम है हरात्मक श्रेणी। समांतर श्रेणी को संक्षिप्त में एपी कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी के जीपी कहते हैं और हरात्मक श्रेणी को एचपी कहते हैं, है ना मेरे भाई। तो अब ये आप लोग को 10th क्लास में जो पढ़ने के लिए ये है, 10th क्लास में आपको पढ़ना है एपी पढ़ना है। 10th क्लास में आपको क्या पढ़ना है? एपी। 11th क्लास में एपी और जीपी और एचपी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग 10th क्लास में आप क्या पढ़िएगा? आपको पढ़ना है समांतर श्रेणी। बताइए क्या पढ़ना है? समांतर श्रेणी पढ़ना है। आइए समांतर श्रेणी की ओर चलते हैं। अभी तक में हम क्या क्या सीखे? पद सीखे, श्रेणी क्या है, पद क्या है, 2 चीज मैंने सीखा, ठीक है। जैसे आपसे अभी पूछा जाए कि बताओ मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान देना, 5, 10, 15, 20, ये देखिए ये क्या है? पद है। ये क्या है? पद है। कौन पद है? पहला पद। ये क्या है? दूसरा पद। ये तीसरा पद। ये चौथा पद। क्या ये श्रेणी है? 5 दूनी 10, 5 वृद्धि हो गया, 10, 10 में 5 वृद्धि, 15, 15 में 5 वृद्धि, 20। ये एक श्रेणी है, एक निश्चित नियम के अंतर्गत लिखी जाती है। अब जैसे रहेगा 5 रहेगा, 2 रहेगा, 7 रहेगा, ये श्रेणी है? ये बिल्कुल श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह कोई निश्चित नियम के अंतर्गत लिखा ही नहीं गया है, इसीलिए यह श्रेणी नहीं है। क्या मेरे भाई मेरे मित्र, आपको ये बात समझ में आई? यदि आई तो हाँ, नहीं आई तो ना। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। समांतर श्रेणी है क्या? समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? संख्याओं के संग्रह में लगातार पदों का अंतर समान हो। संख्या के संग्रह में लगातार पदों का अंतर क्या हो? समान हो, तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए, संख्याओं के संग्रह में लगातार पदों का अंतर समान हो, संख्याओं के संग्रह में लगातार पदों का अंतर समान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। या आप बोल सकते हैं समांतर श्रेणी संख्याओं का ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक अगला पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित राशि जोड़ने से प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। मैं आपको बताता हूं, आप इसे क्लियर रखिए। संख्याओं के संग्रह में लगातार पद का अंतर क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी। लगातार पद का अंतर, वो तो सार्वंतर है, लगातार पद का अंतर समान हो तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा 5, 10, 15, 20 ... क्या ये समांतर श्रेणी है? देखेंगे कि लगातार पद का अंतर यदि समान आ रहा है तब ये समांतर श्रेणी है, लगातार पद का अंतर समान नहीं आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे 5 और 10 कितना का अंतर है? 5 का, फिर देखिए 5 का, फिर देखिए 5, क्या लगातार पद का अंतर समान आ रहा है, इसीलिए मैं इसे क्या कहूंगा? समांतर श्रेणी में है। क्या 2, 4, 6, 8, 10 ... आने वाला, क्या ये समांतर श्रेणी है? बिल्कुल है। 4 2 में 2 के अंतर, ये दोनों में 2 का अंतर, फिर ये दोनों में 2 का अंतर, फिर यहाँ पे 2 का अंतर। देखो लगातार पद का अंतर क्या हो रहा है? समान हो रहा है। अब बताइए 5, 10, 20, 40, 80, 160, क्या ये समांतर श्रेणी है या श्रेणी है? समांतर श्रेणी है या श्रेणी है? आप कह सकते हो कि लगातार पद का अंतर समान नहीं आ रहा है, इसीलिए यह आपका क्या कहलाएगा? यह आपका श्रेणी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यह एक निश्चित नियम के अंतर लिखी गई है, इसीलिए यह श्रेणी है। यह इसका लगातार पद का अंतर समान नहीं है, इसीलिए यह एपी भी नहीं होगी। ठीक है,
अब देखिए इसका उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, इस उदाहरण से हम समझना चाहेंगे कि यह एपी है या नहीं है। देखिए जैसे में ये दिया हुआ है एपी, ये एपी है या नहीं है। देखिए 2 4 6 8, 4 2 2 के अंतर है, 2 का अंतर है, फिर 2 का अंतर, यह एपी में है। यह किस में है मेरे भाई? एपी में है। फिर देखिए 8 में 16 जाएगा -8, 0 में 8 घटेगा -8, है ना। इसलिए लगातार पद का अंतर क्या हो रहा है? समान हो रहा है। हम कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है। उम्मीद करते हैं आप पहचानने के लिए सीख गया होगा समांतर श्रेणी। पहले आप लोग को थ्योरी पढ़ा देते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करवा देंगे कि बहुत सारा सवाल ऐसा देंगे, आपको बोलेंगे पहचानो नूनू कि कौन सा इसमें समांतर श्रेणी में है, कौन श्रेणी है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, कौन श्रेणी नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए हम बना करके रखे हुए हैं, बस मिलेगा आगे। समांतर श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं। देखिए हर जगह नहीं मिलेगा, है ना। समांतर श्रेणी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार के। बताइए मेरे मित्र, समांतर श्रेणी 2 प्रकार की होती है। पहला जो आपकी प्रकार है परिमित समांतर श्रेणी, दूसरा क्या है? अपरिमित समांतर श्रेणी। अब आपसे कोई पूछे कि समांतर श्रेणी कई प्रकार की होती है, आप बताइएगा। समांतर श्रेणी 2 प्रकार की होती है। समांतर श्रेणी 2 प्रकार की होती है। पहला का नाम है परिमित समांतर श्रेणी, दूसरा का नाम है अपरिमित समांतर श्रेणी। अब हम लोग को समझना है कि परिमित समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि परिमित समांतर श्रेणी वैसे समांतर श्रेणी जिसका अंतिम पद निश्चित हो, परिमित समांतर श्रेणी कहलाता है। देखो क्या बोल रहा है? परिमित समांतर श्रेणी वैसे समांतर श्रेणी जिसका अंतिम पद निश्चित हो, वैसे समांतर श्रेणी जिसका अंतिम पद क्या हो? निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिमित समांतर श्रेणी। जैसे 2 4 6 8 पे आकर के रुक गया, क्या इसमें डॉट 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 लगा हुआ है? नहीं है, इसीलिए यह कौन सा समांतर श्रेणी होगा? परिमित समांतर श्रेणी। अब बोलेंगे 3 6 9, इसी प्रकार से 12 डॉट 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 लगा हुआ है, क्या ये परिमित समांतर श्रेणी है? कहेंगे नहीं, ये कौन सा है? अपरिमित समांतर श्रेणी। अपरिमित श्रेणी में अंतिम पद पता मुझे नहीं रहता है, इसीलिए हम इसको अपरिमित बोलेंगे। काश इसे यहाँ से मिटा के हटा दिया जाए। अब बताइए क्या ये समांतर, क्या ये कौन सा समांतर श्रेणी है? परिमित है या अपरिमित है? आप कहिएगा इसे परिमित, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप है। अंतर देख लीजिए, 3 का अंतर है, 6 9 3 का अंतर है, 9 3 12 का अंतर है। समांतर श्रेणी भी है, लेकिन कौन सा समांतर श्रेणी है? तो हम कह सकते हैं यह परिमित है। आइए अपरिमित, अपरिमित समांतर श्रेणी। देखो मेरे भाई, एकदम विशेष रूप से बकवास ना करते हुए हम सीधे मुद्दा की बात करते हैं। आपको यदि अच्छा लगेगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर जरूर कर दे। अपरिमित समांतर श्रेणी लिखा हुआ है। अपरिमित समांतर श्रेणी वैसा समांतर श्रेणी जिसका अंतिम पद निश्चित नहीं हो, अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाता। वैसा समांतर, ये 2 बार लिखा गया, एक जगह काट देना है, ठीक है। वैसा समांतर श्रेणी जिसका अंतिम पद क्या हो? निश्चित नहीं हो, वो परिमित समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए मेरे भाई, 2 4 6 8 10, फिर होगा 12, फिर होगा 14, क्या डॉट 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 जा रहा है? क्या मुझे पता है? इसमें देखो बिना ब्रेक के गाड़ी है, कहाँ जाकर के ठोकेगा, किसमें ठोकेगा, ये मुझे पता नहीं है। इसीलिए हम इसे कहेंगे अपरिमित समांतर श्रेणी। अपरिमित समांतर श्रेणी बिना ब्रेक के गाड़ी को अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। ये मैं समझाने के लिए बोला, ठीक है। बिना ब्रेक, जिसमें कोई ब्रेक ना लगे, जिसमें कोई ब्रेक ना लगे। देखो इसमें ब्रेक लग रहा है, ब्रेक लगेगा परिमित, अब ब्रेक नहीं लगेगा अपरिमित। क्या मेरे भाई मेरे मित्र, आपको आशा करता हूं कि समझ में आया होगा, है ना। आइए 2 4 6 8, अब बताइए परिमित की अपरिमित? आप बोलिएगा सर ये अपरिमित है। क्या मैं अब आपको कुछ एग्जाम्पल दूं ताकि आपको एकदम, मैं यहाँ पे पूछ लेता हूं आपसे कि कौन सा परिमित है कौन सा अपरिमित है, आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो बताइए 2 4 6 8 10 12, अब बताइए कौन सा समांतर श्रेणी है? कौन सा? एपी में तो है, बट ये परिमित समांतर श्रेणी है कि अपरिमित है? बताइए आप लोग, यदि आप देख रहे हैं वीडियो, आप बताइए कौन सा परिमित की अपरिमित?
परिमित, बहुत सुंदर बताया, परिमित होगा। 5 6 7 8 बताइए परिमित क्यों परिमित, परिमित। चलिए ठीक है। 3 6 9 12 डॉट 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 बताइए परिमित क्यों परिमित, अपरिमित। ठीक है। 9 18 ठीक है, डॉट 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 बताइए क्या है, परिमित क्यों परिमित। आप कह सकते हो कि अपरिमित है। जिसमें डॉट 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 लगा हुआ रहे, अगला पद पता ही ना चले कि क्या होने वाला है, उसे हम अपरिमित कहते हैं। इसका पता चल जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, परिमित कहते हैं। क्या उम्मीद करें आपको समांतर श्रेणी अपरिमित और परिमित समझ में आ गया। आइए समांतर श्रेणी में हम देखते हैं सार्वअंतर या पदांतर। सार्वअंतर का ही नाम है पदांतर। बताइए सार्वअंतर का ही क्या नाम है, पदांतर। एग्जाम में आएगा कि आप सार्वअंतर ज्ञात कीजिए या आपको आएगा पदांतर ज्ञात करें। हाँ मेरे भाई, सार्वअंतर पूछे या पदांतर पूछे, पदों के अंतर को सार्वअंतर कहते हैं या पदांतर कहते हैं, पदों का अंतर को पदांतर कहते हैं, पदों का अंतर को क्या कहते हैं, पदांतर कहते हैं। बिल्कुल आपने सही बोला है। देखिए पदों के अंतर, जैसे यहाँ पे 4 है 8 है और 12 है 16 है डॉट 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 है, ठीक है। अब बताइए यह एपी में पहले है या नहीं है, 8 4 4 12 में आ जाएगा 4, फिर 14 में से 12 2। देखिए यहाँ पे ये क्या है, एपी में है, 4 का अंतर है, फिर 4 है, फिर यहाँ 2, ये एपी में नहीं है। चलिए एपी में नहीं है तो ध्यान से समझना, 5 10 15 20 डॉट एपी में है, बिल्कुल एपी में है। बताइए अब इसका सार्वंतर क्या होगा, पदांतर क्या होगा, पदांतर बता सकते हो। पदों के अंतर 10 में से अगला पद माइनस पिछला पद, 10 में से 5 जाएगा 5, ये आपका क्या हो जाएगा, पदांतर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वअंतर के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, सार्वअंतर के नाम से जानते हैं। सार्वअंतर पूछे या पदांतर पूछे, आप क्या बोलिएगा, पदों के अंतर को सार्वअंतर कहते हैं। बताओ पदों के अंतर को क्या कहते हैं, सार्वअंतर। पदों के अंतर को क्या कहते हैं, सार्वअंतर। पदों के अंतर को क्या कहते हैं, सार्वअंतर। पदों के अंतर को क्या कहते हैं, सार्वअंतर या पदांतर। ठीक है, याद हो गया होगा, आशा करते हैं कि याद हो गया होगा। सार्वअंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं, सार्वअंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। डी बराबर T2 माइनस T1 होता है। T2 का मतलब दूसरा पद, T1 का मतलब पहला पद। सार्वअंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा सार्वअंतर का जो सूत्र आप लोग हो सकता है डी बराबर T2 माइनस T1, इसे याद रख लीजिएगा, बेहतर काम करेगा। यहाँ से एग्जाम में 1 नंबर का सवाल पूछेगा, पद बहुत सारा पद दे देगा, पूछेगा पदांतर ज्ञात कीजिए, या पूछेगा सार्वअंतर। पदों का अंतर को सार्वअंतर या पदांतर कहते हैं। ठीक है, या इसी का डिफिनेशन दूसरे रूप में कैसे दे सकते हो, यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे ध्यान से समझना है कैसे आप दे सकते हो इसका डिफिनेशन। समांतर श्रेणी के पद में, समांतर श्रेणी के पद में जो एक निश्चित राशि अगले पद के लिए जोड़ी जाती है, उसी जोड़ी जाने वाली, यहाँ पे मेन पॉइंट ये है, उस जोड़ी जाने वाली राशि को हम लोग सार्वअंतर या पदांतर कहते हैं। ठीक है, या कहा जाता है। अब आपको समझ में आया होगा, यदि कोई समांतर श्रेणी वाला एपी है, उस पद में कोई एक निश्चित पद को जोड़ी जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर यानी सार्वअंतर कहते हैं या पदांतर कहते हैं। जैसे सवाल यहाँ पे देखिए, 2 में 2 जोड़ा गया, एक निश्चित पद 2 जोड़ा गया 4, 4 में 2 जोड़ा जाएगा 6, 6 में 2 जोड़ा जाएगा 8। अब बताइए 2 जो जोड़ी जाती है वही जोड़ी क्या गई है, क्या जोड़ी गई है, 2 जोड़ी गई थी, 2 आपका क्या कहलाएगा, सार्वअंतर। देखिए सार्वअंतर बराबर सीधे अगला पद माइनस पिछला पद आ गया ना, सार्वअंतर बराबर T2 माइनस T1, T2 दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर -8, इसी को तो कहते हैं सार्वअंतर। उम्मीद करें सार्वअंतर समझ में आया होगा। अब बता सकते हो, बताओ, यहाँ पे आपसे पूछते हैं कि यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 8 है, 11 है, 13 है, क्या ये एपी है, पहले ये बताइए,
5 में 8, 3 के अंतर, 8 3 11 का अंतर, 11 के बाद 12 13, देखो यहाँ 2 का अंतर, ये AP नहीं है। ठीक है, इसमें कोई एक निश्चित संख्या नहीं है। अब बताइए यदि यही रहता 3 6 9 12 15 एक सार्वंतर यानी पदांतर पूछ देता आपसे, कहता पदांतर याद करें, पदांतर निकालें। क्या आप कहिएगा पदांतर को, बता सकते हो? तो D बराबर T2 माइनस T1, D T2 का वैल्यू 6 माइनस T1 का वैल्यू 3 बराबर आपके पास जो चलकर के आंसर आया वह 3 आया है। कुछ पूछ सकता है आपको, आप सीधे एकदम जो है ना पदों का अंतर कर दीजिएगा। ठीक है, नोट सार्वंतर या पदांतर, देखिए सार्वंतर और पदांतर धनात्मक ऋणात्मक शून्य सब होती है। सार्वंतर जो है, सार्वंतर या पदांतर धनात्मक ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। यदि एग्जाम में पूछे सार्वंतर धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, तो आप क्या बताइएगा कि धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों होती है। सार्वंतर जो है या पदांतर, सार्वंतर पदांतर जो है धनात्मक ऋणात्मक शून्य सभी होती है। ठीक है, तीनों होती है। अब यहाँ पे देखिए अगला चीज हम लोग देख रहे हैं, अगला चीज आ गया है महत्वपूर्ण सूत्र। कुछ महत्वपूर्ण चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए महत्वपूर्ण बातें हैं और ये महत्वपूर्ण बातें को समझना बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण सूत्र है सार्व अंतर या पदांतर, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। यानी कोई पूछे सार्वंतर या पदांतर, आप दूसरा पद में पहला पद को घटा सकते हो। जैसे यहाँ पे बताए थे ना कि यहाँ पे लेते हैं 6 12 18 तो दूसरा पद यानी सार्वंतर निकालना है। सार्व अंतर क्या हम लोग करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर सार्वंतर आंसर आ गया। या आपको करना तीसरा पद या माइनस दूसरा पद, या आपको करना चौथा पद माइनस तीसरा पद, इसी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, सार्व अंतर या पदांतर। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं एपी का एनवा पद का फार्मूला। ये लिखा हुआ है एपी का एनवा पद का फार्मूला। बताओ मेरे भाई टन्नू लाल, आपको बताना है एपी का एनवा पद का फार्मूला। देखिए एनवा पद को हम लोग टीएन के नाम से जानते हैं। एनवा पद को हम लोग किस नाम से जानते हैं, टीएन, या इसको हम लोग एएन भी कहते हैं, या इसको हम एल भी कहते हैं। ठीक है, देखिए एपी का एनवा पद को एएन भी कहते हैं, टीएन भी कहते हैं, या एल भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए टीएन बराबर जो सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। टीएन बराबर जो सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां ए क्या है, एपी का पहला पद है, एन क्या है, पदों की संख्या है, डी क्या है, आपका सार्वंतर है। चलिए इसे मैं फिर से एनवा पद को बता देता हूं कि एनवा पद जो है, हम लोग एनवा पद सीख रहे हैं। ठीक है, देखिए एनवा पद का कुछ फार्मूला जो होता है उसे मैं देख लेता हूं बेहतरीन ढंग से। ठीक है, एनवा पद का फार्मूला आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एनवा पद का फॉर्मूला। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है, एनवा पद का फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, एनवा पद का जो फार्मूला होता है, देखिए मेरे मित्र, हाँ यहाँ से ध्यान देना, T1 को हम लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, मतलब 1 में 1 जाएगा, 0 गुना डी करेंगे, 0 में a जोड़ेंगे, a हो जाएगा। अब आपसे T2 पूछेंगे, दूसरा पद पूछेंगे। ठीक है, आप ऐसे बता सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए a प्लस 2 में 2 में से जाएगा a गुना डी, डी a प्लस डी हो जाएगा। ये आपका कौन सा पद हो गया, दूसरा पद हो गया। अब बता सकते हो, आप तो खुद समझदार हो, बता सकते हो T3 क्या होगा। तो सीधे लिखना है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिखना है, मतलब a प्लस कितना हो जाएगा, 3 में हो जाएगा 2d हो जाएगा नहीं। चलिए T4 निकालना है, तो a प्लस 3 के बाद यहाँ देखिए 4 है, तो 4 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 3d। इसी प्रकार से मेरे मित्र डॉट 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 Tn की पूछेंगे, Tn, तो Tn का सूत्र a प्लस जो यहाँ वही ना घटेगा n माइनस 1 इंटू डी, यही तो आपका फार्मूला है। Tn का सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब यहाँ Tm पूछ दे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। T जहाँ पर कुछ पूछ दे, T टोपी पूछ देगा, बोलेंगे a प्लस टोपी माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब आपसे कुछ पूछ दे, जैसे T R पूछ दे,
तो a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। अब जैसे t यहाँ पे भोपतलाल पूछ दे, भोपतलाल, तो a प्लस भोपतलाल माइनस 1 इंटू डी। बात समझ रहे हैं ना। यदि आपसे पूछे टी खाजा, आप क्या बताइएगा, a प्लस खाजा माइनस 1 इंटू डी। टी लड्डू बराबर क्या होगा, तो a प्लस लड्डू माइनस 1 इंटू डी होगा, है ना। तो इसी प्रकार से आपका ये है ना। तो आइए जरा सा आगे की ओर चलते हैं। आपको उम्मीद करते हैं कि एनवा पद का फार्मूला समझ में आ गया होगा। एनवा पद का फार्मूला Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। कैसे होता है तो आपको बता दिया गया है ना। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देना, समांतर श्रेणी लिखा हुआ, एपी का n पदों का योग को Sn के नाम से जानते हैं। एपी के n पदों का योग को क्या कहते हैं, Sn, या Sn को ही हम लोग S के नाम से जानते हैं। सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे ध्यान दे दीजिए, Sn पदों को योगफल को Sn कहते हैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका Sn का फार्मूला है। Sn क्या है, ये पदों का योगफल है, ठीक है। तो आइए जरा सा Sn बराबर या n/2 a प्लस an भी लिख सकते हैं, या n/2 a प्लस tn भी लिख सकते हैं, है ना। जहां a क्या है, ap का पहला पद, an क्या है, अंतिम पद, an अंतिम पद, an को tn भी कहते हैं, ये भी अंतिम पद, l भी कहते हैं, ये भी अंतिम पद यानी लास्ट पद होता है ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ें। तो Sn बराबर सूत्र हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एपी का 3 कर्मागत पद, कर्मागत का मतलब होता है लगातार, लगता नहीं समझ में आया, फिर से ध्यान देना है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है ना, समांतर श्रेणी का 3 लगातार पद। कर्मागत का मतलब ही होता है लगातार, कर्मागत माने क्या होता है, लगातार। जैसे मान लिया जाए ये आपका एक मुन्नी है, ये आपका मुन्नी है, ये आपका मुन्नी है, ये आपका मुन्नी है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, इसको एक डंडा पीट दिए, इसको भी एक डंडा पीटना पड़ेगा, इसे भी एक डंडा पीटना पड़ेगा, इसे भी एक डंडा पीटना पड़ेगा, यानी लगातार सबको पीटना पड़ेगा। तब लगातार जो धोवाएगा ना, इसको हम कर्मागत कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्मागत। इसे एपी का 3 लगातार पद पूछेंगे तो a माइनस डी, a प्लस डी, या आप बोल सकते हैं अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, यही होता है 3 कर्मागत पद होता। ये तीनों एपी में है, आप इसे चेक भी कर सकते हो ये एपी में है या नहीं है। ऐसे चेक कर सकते हो, T2 माइनस T1, T2 वैल्यू a माइनस हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे a अल्फा ना है तो अल्फा लिखेंगे, यहाँ पे अल्फा है, ठीक है। प्लस माइनस 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 प्लस बीटा, प्लस माइनस खत्म, यहाँ की हो गया बीटा। अब T3 माइनस T2 भी करेंगे ना, वही आएगा। जैसे T3 का वैल्यू क्या है, T यहाँ पे लिख देते हैं T3 माइनस T2 बराबर, T3 कितना है, अल्फा प्लस बीटा, माइनस T2 कितना है, अल्फा, तो प्लस अल्फा ये खत्म कर दीजिए, बच गया यहाँ पे बीटा। अब बता सकते हो बीटा और ये बीटा समान आ रहा है ना, हम कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी में भी है। कर्मागत माने लगातार पद है, बिल्कुल है। उसी प्रकार से इसे हम बना सकते हैं कि एपी का 4 लगातार पद, तो यह a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, या आप बोल सकते हैं अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, ये भी समांतर श्रेणी में है, यानी यह भी एपी में है। आप चेक भी कर सकते हो। चेक करने का सिस्टम T2 माइनस T1 करना, T3 माइनस T2 करना, T4 माइनस T3 करना, सबका जो है ना सार्वंतर बराबर ही आएगा, इसीलिए यह जो है एपी में है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए एपी का 5 कर्मागत पद, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। तो अब देखिए यहाँ पे मेरे मित्र, आप जो देख रहे होंगे, यहाँ देखिए अल्फा माइनस 2 बीटा होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, अल्फा माइनस 2 बीटा। देखिए यहाँ पे ये जो है ना, मैं सुधारने का कोशिश किया था यहीं पे, है ना, लेकिन नहीं हो पाया था, इसीलिए बाद में हम सुधार लेंगे इसे। चलिए अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, ये समांतर श्रेणी का लगातार 5 पद है। समांतर श्रेणी का लगातार 5 पद पूछे हैं तो आप कह सकते हो अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा।
अभी मेरे क्लास में एपी चैप्टर चल रहा है, इसीलिए हम एपी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अभी वास्तविक संख्या खत्म हो गया है, उसके बाद जो है ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो गया, बहुपद खत्म हो गया है, ठीक है। ये सारे चैप्टर खत्म हो गया है। अब समांतर श्रेणी स्टार्ट किया गया है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण, तब पढ़ाएंगे ट्रायंगल चैप्टर में त्रिभुज पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जिसका छूट गया है आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी इतने बनाए हैं, ठीक है, खुद से मेहनत किए हैं, बनाए हैं इतना, ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कितना चीज समझ में आया होगा। यदि इतना चीज पढ़ लिए, प्रत्येक दिन हम इतने चीज पूछेंगे। लैंग्वेज वाले जो प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें ये काम करेगा कि किसी 3 लगातार संख्या का योग इतना है, 3 एपी के 3 लगातार पद का योग 12 है, तो इसमें पहला पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, या बड़े पद क्या होगा, ये पूछेगा। तो वहां पे आपको यही काम करेगा, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आई होगी। ये आपका थ्योरी है, आप इसे पढ़ लीजिए बेहतरीन ढंग से। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता समांतर श्रेणी के पद। किसी अनुक्रम के सभी सदस्य क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। आशा और उम्मीद के साथ कहते हैं ऐसा ही वीडियो देखने के लिए सभी का थ्योरी आप हमें कमेंट कीजिएगा, बताइए अक्सर मुझे अच्छा लगा। मैं इसी तरह से प्रत्येक दिन एक एक वीडियो में डालते रहूंगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच।